जैसे जैसे जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट पास आते जा रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स की कई जगह हार्ट बीट बढ़ते जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है कि सर तैयारी जैसी भी है लेकिन इस वक्त सब्जेक्ट इम्बैलेंस होने लगा है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को प्रॉपर्ली हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं जो मेंटरशिप प्रोग्राम का ही पार्ट है और आपको काफी अच्छे स्केल के ऊपर मैं ये कहूंगा आपके टाइम को बैलेंस करने में ही हेल्प नहीं करेंगे, जैसे जैसे आपका जेईई मेन का अटेम्प्ट पास आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। कई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज मैंने प्रीवियस वीडियोज में टिप्स एंड ट्रिक्स में बताई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते रहे हैं। यहां उन्हीं का थोड़ा मॉडिफाइड और फ्यूजन फॉर्मेट में आपसे शेयर कर रहा हूं। जिन स्टूडेंट को लगता है 1-1.5 महीना बचा है और अब सीरियसनेस ज्यादा है और कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन भी हो रही है, तो सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा आपको, मैंने जब टूथब्रश स्ट्रेटेजी बताई थी उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं। प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस में मैंने आपको कहा था कि आप अर्ली राइजर बनीजिए, 5:36 AM मैक्सिमम आप उठने की कोशिश कीजिए और जैसे ही आप उठ के ब्रश करने जाएं तो इंस्टीड ऑफ बाथरूम जहां पे आप ब्रश करते हैं टॉयलेट जाने के बजाय अपनी स्टडी डेस्क पे आ जाएं जहां पे रात को खुली हुई एक किताब पड़ी होगी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की, या केमिस्ट्री एमसीक्यूज के आपके पास कुछ सेट्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। आप उन सेट्स को खोलिए और लगातार 30 मिनट का अलार्म लगा के लगातार क्वेश्चंस करते रहिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5:30 तक, 5:30 उठते हैं तो 6 बजे तक, काइंड ऑफ 30 मिनट क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि 4-5 दिन की प्रैक्टिस के बाद समवेयर अराउंड 50 to 70 क्वेश्चंस तक भी होने लगते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ही हम फोकस करेंगे। हम फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। शुरू में हो सकता है 30, 40, 50 क्वेश्चंस हो, लेकिन ये अप टू 70, 80 तक भी पहुंचने लगेंगे। आप करने की कोशिश कीजिए। तो मॉर्निंग में ये जो 50 to 80 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने लगेंगे, ये आपका कई लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। इसके बाद आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए। आफ्टरनून में लंच जब टाइम होता है तो कई बच्चे जो ड्रॉपर हैं अभी भी कोचिंग जा रहे हैं, उनको लंच के लिए फिर भी इंस्टीट्यूट मिनिमम 30 मिनट से 45 मिनट्स का ब्रेक दे देते हैं। और ये जो ब्रेक आपको मिलता है, इस ब्रेक में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम आपके पास होता है अदर देन लंच टाइम। तो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि हम एक एक मिनट को यूटिलाइज कर पाए या टाइम जो अवेलेबल है उसको मैनेज कर पाए। लंच आप लास्ट में करिएगा। लंच से पहले अगर आपके पास 20 मिनट्स अवेलेबल हैं तो आप ये मान के चलें उन 20 मिनट्स में आपको लगातार फिजिक्स के पीवाईक्यू करने हैं। मैंने कई बार ये बात स्टूडेंट्स को बताई है कि जेईई मेन की हर शिफ्ट के अंदर अराउंड 60 to 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू डिराइव्ड होते हैं। तो फिजिक्स के आफ्टरनून में लंच से पहले 15 से 20 मिनट या 30 मिनट जितना आपके पास टाइम अवेलेबल होता है, लगातार जो चैप्टर या जो टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं, ब्लॉक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के चैप्टर के पीवाईक्यूज के जो एमसीक्यूज हैं वो लगातार करना शुरू कीजिए। 20 मिनट में कई बार 15 होंगे, कई बार 20 होंगे, कई बार 25 भी हो जाएंगे, कई बार थोड़ा टफ चैप्टर है तो हो सकता है 8-10 ही हो। डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप इनके ऊपर फोकस करते रहिए। लंच में ये एडिशनल आपके 20-25 जितने भी होते हैं क्वेश्चन एज अ बोनस आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये वाला टाइम जनरली स्टूडेंट यूज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इवनिंग। आई वुड से जनरली अब आप सब लोग कोशिश करें टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन अपना जो डिनर टाइम है उसको थोड़ा सा प्रीपोन करके 6:30-7:30 के बीच में लेके आ जाइए, जब अराउंड एम्बिएंट टेम्परेचर डिप नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में ठंड का टाइम है तो 7:30 के बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, और जब ज्यादा ठंड में आप डिनर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है, विच इज नॉट एडवाइजेबल। तो थोड़ा जल्दी डिनर को शिफ्ट कर दीजिए 6:30-7:30 के बीच में, और वापस से 30 मिनट राइट बिफोर डिनर आप एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करें। फिजिक्स में पीवाईक्यू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी पीवाईक्यू। मॉर्निंग में जरूर आपके पास केमिस्ट्री की कोई भी बुक है, इनॉर्मस प्रैक्टिस के लिए वो रखें। एक जैसे भी क्वेश्चन होता है तो करने से दिमाग पे बहुत सारी चीजें इंप्रेस रहती हैं। इसमें मैं मैथ्स को कहीं इंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैथ्स अपना जैसा रूटीन है वैसा फॉलो करें। तो जो 3 टाइमिंग्स हैं आपके, टूथब्रश टाइमिंग, लंच और डिनर टाइमिंग, जो हमने थोड़ा सा रीएडजस्ट किया है, इसके साथ आप एक हफ्ता इस मेथोडोलॉजी को फॉलो कीजिए। आप रियलाइज करेंगे ऑलमोस्ट बिना टाइम दिए, ये ऐसा टाइम होता है जो कहीं ना कहीं किल हो जाता है, बिना टाइम दिए आप खुद रियलाइज करेंगे कि डेली के 100 से 120, 130 क्वेश्चंस बड़े आराम से होने लग गए हैं। और बिफोर द एग्जाम ऑफ जेईई मेन 2024 आप कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत जगहों पे लास्ट मोमेंट पे काम करती है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स में सीरियसनेस है। सीरियसनेस नहीं होती है तो ये रूटीन बन नहीं पाता है। आई स्ट्रांगली इंसिस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम एनर्जी, आई प्रेफर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू करें। इवन मुझे पता है कि 11th के स्टूडेंट भी इस प्रोग्राम को फॉलो करें, वो भी करें। अगर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको मल्टीफोल्ड बेनिफिट मिलेंगे, और पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन हॉल में आपकी अटेंटिवनेस बहुत ज्यादा होगी, जो सिली मिस्टेक हटाने के लिए बहुत जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट।